ऑनलाइन क्लासेज के तहत ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका तीसरा काल है रीतिकालीन रीतितर काव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की, जिस विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, यह विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जिन्होंने जो ऐच्छिक विषय हिंदी लेकर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है या अध्ययन कर रही है, वो छात्राएं कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसका पूर्ण रूप से अवलोकन करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। प्रस्तुत वीडियो में मैंने बेहद ही रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह वीडियो बीए, एमए के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बराबर रूप से उपयोगी है, ऐसा मेरा मानना है। तो छात्राएं ध्यान से वीडियो को देखें, सुनें। आज हम जिस बिंदु पर, जिस टॉपिक पर चर्चा को अंजाम देंगे, वो बिंदु है रीतिकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें तृतीय जो काल है, उत्तर मध्यकाल, या जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल भी कहा है, और दूसरा और नाम दिया है रीतिकाल। तो रीतिकालीन रीतितर जो काव्य हैं, उनमें रीति काव्यों के अतिरिक्त जो अन्य काव्य है, जिसमें हम अब तक रीतितर काव्यों में वीर काव्य, नीति काव्य के पश्चात भक्ति काव्य में हम निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी या संत काव्य या सूफी काव्य, उसका हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम सगुण भक्ति काव्य धारा में भी हमने राम काव्य का परिचय और प्रमुख कवियों के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रस्तुत वीडियो में भक्ति काव्य में, और वो भी सगुण भक्ति काव्य है, उसमें रीतिकालीन जो रीतितर कृष्ण काव्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम कृष्ण काव्य का संक्षिप्त परिचय और उसके पश्चात कृष्ण काव्य के रीतिकाल में जो चुनिंदा कवि हुए हैं, प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कृष्ण काव्य है। देखिए, चाहे राम काव्य का अवलोकन किया जाए, चाहे कृष्ण काव्य का, रीतिकाल में दोनों प्रकार के काव्य ग्रंथों में माधुर्य भाव की भक्ति का ही प्राधान्य पाया जाता है। माधुर्य, जहाँ मधुरता होती है, वहाँ माधुर्य का प्राधान्य होता है, प्रचुरता होती है। प्रेम भावना पूर्ण भक्ति की जो धारा बहते चली आ रही थी, वह कृष्ण और राधा के नामों की आड़ में
मानवीय श्रृंगार में परिवर्तित होकर 1850 ईस्वी तक प्रवाहित होती रही। यानी भक्ति काल से लेकर के रीति काल में भी निरंतर भक्ति की जो धारा है वो बदस्तूर निरंतर जारी रही थी। और ये 1850 ईस्वी तक हमें भक्ति और श्रृंगार काव्यों को देख सकते हैं। इस काल के कवियों ने कृष्ण भक्ति से संबद्ध 2 प्रकार के काव्यों की सृष्टि की है। रीतितर काव्यों में जो कृष्ण भक्ति काव्य का सृजन हुआ है वो 2 प्रकार के काव्य हमें देखने को मिलते हैं, एक प्रबंधात्मक और दूसरा मुक्तक। उक्त दोनों प्रकार के काव्य ग्रंथों में मूलतः श्रृंगार भावना ही है। तवज्जो किसको दिया है इन्होंने? श्रृंगार भावना को। लेकिन वह राधा कृष्ण की भक्ति के आवरण में आवृत है। राधा कृष्ण की जो भक्ति है उसके आवरण में आवृत होने के कारण हमें ये श्रृंगार की जो अश्लीलता है वो देखने को नहीं मिलती, यूँ कह सकते हैं। अब हम यहाँ प्रमुख कृष्ण भक्ति कवियों का संक्षिप्त परिचय हम प्रस्तुत करेंगे। तो छात्राएं ध्यान देकर रीतिकालीन रीतितर जो कृष्ण भक्ति के जो प्रमुख कवि है उनमें जो चुनिंदा कवि है उनका हम परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1 ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास रीतिकालीन रीतितर कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले। कौन? ब्रजवासी दास वल्लभ संप्रदाय को इन्होंने शिरोधार्य किया था। वृंदावन के ये रहने वाले थे। इन्होंने सन 1770 ईस्वी में ब्रजविलास नामक ग्रंथ का सृजन किया था, लिखा था। इनका कथा विन्यास सूरसागर की तरह का है। सूरसागर ने जो सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि जो कृतियों का निर्माण किया है उसी प्रकार से इनका भी ये ब्रजविलास नामक ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, वो उसी कोटि का है। परंतु इन्होंने दोहा, सोरठा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। फ़र्क इतना है कि उन्होंने कवित छंद में अपना काव्य लिखा है सूरदास जी ने, जबकि इन्होंने दोहा, सोरठा और चौपाई छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इनकी कविता का हम एक उदाहरण देख सकते हैं। हरि को गोद लिए दुलरावे, पुन पुन तुतले बोल बुलावे। कबहू गावत देकर तारी, कबहू सिखावत चलन मुरारी। तनक तनक भुज टेक उठावे, क्रम क्रम ठाड़ो होन सिखावे। पुन गई भुज पद द्वेक उठावे, लल खरात लख मन सुख पावे। बहुत ही सुंदर है। कृष्ण का जो लड़कपन है, बचपन है, उसका बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण ब्रजवासी दास ने इस छंद में, इस पद में किया है। हरि को गोद लिए दुलरावे। मैं थोड़ा सा हल्की सी इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, ज़्यादा कर्कश नहीं है, कठिन नहीं है। हरि को गोद लिए दुलरावे। माता यशोदा श्री कृष्ण को अपनी आंचल में, अपनी गोद में लेकर के उसको
रखने का, दुलारने का, प्यार करने का, वात्सल्य करने का प्रयास कर रही हैं। पुन पुन तुतले बोल बुलावे, पुन पुन यानी फिर क्या है, अब बच्चा, छोटा बच्चा तो क्या है, तुतला तुतला करके, हकला हकला करके बोलता है, कि बोलना वो सिखाती है। कबू गावत देकर तारी, कभी तालियां बजा करके और वो गाती है, और कृष्ण को भी गाने के लिए कहती है कि मेरे साथ साथ आप भी गाओ। कबहू सिखावत चलन मुरारी, और कभी कृष्ण को वो चलना सिखाती है कि चलो देखो, धरती पे कदम रखो। तनक तनक भुज टेक उठावे, और तनक तनक यानी कुछ कुछ कृष्ण क्या है, अपनी भुजाओं को टेक करके वो खड़े होने का प्रयास करते हैं, और इसमें माता यशोदा उनको सहारा प्रदान करती है। क्रम क्रम ठाड़ो होन सिखावे, क्रम क्रम से धीरे धीरे क्या है, उनको खड़ा होने का प्रयास करती है, करवाती है कि ज़रा खड़ा होइए, उनका हौसला अफजाई करती है। पुण्य घई भुज पद देख उठावे, पुण्य यानी फिर क्या है, श्री कृष्ण दो एक कदम वो चलते हैं, आगे बढ़ाती है उसको। लड़ खरात लख मन सुख पावे, लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो खड़े होते हैं और थोड़ा चलते हैं, तो माता यशोदा को आनंद आ जाता है। बच्चे की जो बचपन की हरकतें होती है कि किस तरह वो तुतला कर बोलता है और लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है और धीरे धीरे वो चलना सीखता है, तो ये दृश्यों को देख करके माता गदगद हो जाती है और उसको बेहद ही प्यार करती है, प्रेम करती है। तो ये बहुत ही सुंदर और वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रण किया। अगले कवि हैं, दूसरे कवि हैं मंचित कवि। ये बुंदेलखंड के महू नामक स्थान के रहने वाले थे। इनका समय संवत 1836 के आसपास माना गया है। इन्होंने कृष्ण चरित्र संबंधी 2 काव्यों की रचना की। कृष्ण का चरित्र है, उनका चित्रण उन्होंने अपने 2 काव्य है, जिसमें सुरभिदास लीला और कृष्णायन, ये 2 इनकी काव्य कृतियाँ हैं मंचित कवि की। इनकी भाषा तुलसीदास की चौपाई से बहुत मेल खाती है। हालांकि तुलसीदास जी ने राम काव्य का सृजन किया है, जबकि मंचित कवि ने कृष्ण काव्य को चौपाई छंद में लिखा है। इनकी भाषा ब्रज है। कृष्ण आयन से कुछ पंक्तियाँ आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए उद्धृत की जा रही है। अचरज अमत भयो लख सरिता, द्वितीयन उपमा कही सम चरिता, कृष्ण देव कहें प्रिय जमुनासी, जिम गोकुल गोलोक प्रकाशी। इसमें यमुना नदी की जो सुषमा है, सौंदर्य है, उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण मंचित कवि ने प्रस्तुत छंद में किया है कि अचरज अमित भयो लख सरिता, मुझे सरिता यानी यमुना नदी को देख करके मुझे बहुत ही विस्मय आश्चर्य हो रहा है। कितना पाक और पवित्र इस यमुना नदी का पानी है। द्वितीय और दूसरा, नए उपमा कई समचरिता, दूसरी कोई ऐसी पावन और पवित्र नदी नहीं है जिससे हम इसकी उपमा दे सकते हैं। इसकी समानता या बराबरी करने के लिए कोई अन्य ऐसी कोई पवित्र नदी नहीं। कृष्णदेव कहें प्रिय जमुनासी, कृष्णदेव के लिए बहुत ही बेहद ही सुखदाई और प्रिय है यमुना नदी। उन्होंने क्या है, यमुना नदी में बहुत स्नान किया है, गोपियों के साथ में पानी में केली करनाएँ किए, उनको रिझाया है, मुग्ध किया है, प्रशंसित किया है, उनके दुख दर्द है उनको दूर किया है।
तो कृष्ण देव कहें प्रिय जवनासी जिम गोकुल गोलोक प्रकाशी, संपूर्ण गोकुल को क्या है उन्होंने प्रकाशित कर दिया है, क्योंकि संपूर्ण गोकुलवासी वृंदावनवासी सब यमुना का पानी का रसपान करते हैं, आचमन करते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। तो ये गंगा की और कृष्ण की जो सुषमा है, सौंदर्य है, उसका चित्रण इसमें बहुत ही मनोहारी रूप से, मार्मिक रूप से किया है। अगले तीसरे कवि है नागरीदास। नागरीदास का जन्म सन 1699 ईस्वी में हुआ था। ये अपना घर छोड़कर वृंदावन में रहने लगे। अपने घर को छोड़ करके इन्होंने वृंदावन को अपना आश्रय स्थल बना लिया था और राधा कृष्ण की भक्ति करने में ये तल्लीन हो गए। वृंदावन में इनकी एक पत्नी के रूप में रहने वाली सखी नागरीदास, इनकी एक पत्नी थी, या यूँ कहें कि सखी के रूप में, जिसका नाम है बणीठनी। बणीठनी नामक इनकी सखी, या यूँ कहें कि नागरीदास की ये पत्नी थी। ये दोनों ही कविता करते थे, इनकी सखी नागरीदास जी की बणीठनी और स्वयं नागरीदास जी कविता लिखने में इनको महारत हासिल थी। इनकी कई रचनाएं मानी गई है, जिनमें जुगल रस माधुरी इनकी कृतियों के नाम है। नागरीदास का जो काव्य लेखन है उसमें जुगल रस माधुरी, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्व, प्रिया जन्मोत्सव कवित्व ये अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता से हम एक उदाहरण देख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। भादों की कारी अंधियारी निशा, भादों की कारी अंधियारी निशा, झुकी बादर मंद फुई बरसावे, श्यामा जू आपनी ऊंची अटापे, छक्की रस रीति मल्हारई गावे, ता समय मोहन के दृग दूर ते आतुर रूप की भी क्यों पावे, पौन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामनी दीप दिखावे। दोबारा सुन लीजिए। भादों की कारी अंधियारी निशा, भादों की कारी अंधियारी निशा, झुक बादर मंद फुई बरसावे, श्यामा जू आपनी ऊंची अटापे, छकी रस रीति मल्हारई गावे, ता समय मोहन के दृग दूर ते आतुर रूप की भी क्यों पावे, पौन मया करे घूंघट टारे, दया करे दामनी दीप दिखावे। तो ये कृष्ण और राधा का जो बरसात की ऋतु में, भादों का, सावन भादो ये वर्षा ऋतु के महीने होते हैं, आषाढ़ सावन भादो, इनमें क्या है राधा और कृष्ण का जो मिलन होता है वो बहुत ही रमणीय, बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। उसका इन्होंने चित्रण किया है कि भादों की कारी अंधियारी निशा, बहुत ही जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, घोर अंधकार है, बादल आसमान में उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो ऐसी मतलब क्या है रात में झुकी बादल मंद फुई बरसावे, बादल झुक करके और मंदी मंदी धीमी धीमी क्या है फुहारें बरसा रहे हैं। तो बहुत ही मनभावन मौसम हो चुका है। श्यामा जू अपनी ऊंची अटापे, और श्यामा यानी राधा अपनी ऊंची अटारी पर, अपने ऊंचे महल पर ऊंची अटापे, छक्की रस की रीति मल्हारई गावे, कृष्ण को देख करके वो रसमग्न हो करके मल्हार गाती है। मल्हार क्या है, सावन भादों में गाई जाती है। ये गाने होते हैं जो श्रृंगार रस से ओतप्रोत होते हैं।
ता समय मोहन के दृग दूर थे, उसी समय जैसे ही राधा मल्हार गा रही थी, उसी समय मोहन दृग दूर थे, आँखों से ही दूर से ही वो राधा को देख करके हर्षित और मुग्ध हो जाते हैं। दूर ते आतुर रूप की भीख क्यों पावे, कि थोड़ा सा क्या है, मुझे आपका रूप सौंदर्य है, आपका सुषमा है, उसके आप दर्शन करवा दो। वो भीख मांगते हैं कि एक बार एक झलक दिखला दो। पौन मया कर घूंघट टारे, पौन हवा भी मंदी मंदी हवा चल रही थी और राधा ने क्या है अपना घूंघट कर रखा था। पौन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामन दीप दिखावे। और राधा का जो सौंदर्य से संपूर्ण वातावरण है वो प्रकाशित हो गया। ऐसी लगती है राधा कि मानो आसमान में बिजली चमक रही है। दामनी यानी बिजली चमक रही है, उसमें से क्या है थोड़ी थोड़ी राधा दिखाई देती है और उसका थोड़ा सा चेहरा दिखाई देता है। तो बहुत ही रमणीय दृश्य है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। अगले चौथे कवि हैं अलवेली अली। ये महात्मा वंशी अली के शिष्य थे। कौन? अलवेली अली। इनका संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय था। इनका कविता काल 18वीं सदी का अंतिम भाग माना गया है। अलवेली अली ये राधा के उपासक थे। इनके कानों में राधा और कृष्ण की लीला भावपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त हुई है। इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है राधा और कृष्ण का। एक पंक्ति इनके काव्य से हम उद्धृत कर सकते हैं। बने नवल प्रिय प्यारी, शरद रैन उजियारी। बने नवल प्रिय प्यारी, शरद रैन उजियारी। शरद रैन सुख देन मैन मैं, जवना तीर सुहायो। सकल कला पूर्ण शशि शीतल, मही मंडल पर आयो। तो कृष्ण का जो जन्म हुआ है उस दरमियान जो सुंदर दृश्य बन पड़ा था, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत छंद में पद में किया गया है कि बने नवल प्रिय प्यारी। बने यानी बने हुए, नवल यानी नए नूतन, प्रिय प्यारी यानी राधा भी नूतन है और कृष्ण भी क्या है, नूतन है। शरद रैन उजियारी, शरद ऋतु का समय है और रैन रात में उजाला कर दिया था। जैसे ही उनका जन्म हुआ चारों तरफ क्या है, प्रकाश व्याप्त हो गया। शरद रैन सुख देन मैन, शरद ऋतु वास्तव में ही सुख प्रदान। शरद ऋतु की जो रात्रि होती है वो सुखों का सागर मानी जाती है। तो शरद रैन सुख देन मैन में, जमुना तीर सुहायो। और जमुना का जो किनारा है उस पर श्री कृष्ण खेलने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है वो भी पावन और पवित्र हो जाता है। सकल कला पूर्ण शशि शीतल। सकल मानी संपूर्ण कलाओं से युक्त है। जैसे कहते हैं ना 16 कला से निपुण थे। सारी कलाएं श्री कृष्ण में मौजूद थी। शीतल मही मंडल पर आयो। शीतल पूरा वातावरण क्या है, शीतल और सुहाना उन्होंने कर दिया था। अगला जो कवि है चाचा हित वृंदावन दास, 5वें नंबर के कवि हैं। रीतिकालीन रीतितर कृष्ण भक्ति जो कवि है उनमें चाचा हित वृंदावन दास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनका जन्म संवत 1765 में राजस्थान के पुष्कर क्षेत्र में हुआ था। पुष्कर जो अजमेर ज़िले का बहुत ही पवित्र, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री और ब्रह्मा जी का मंदिर है।
पुष्कर में इनका जन्म हुआ था। ये गौड़ ब्राह्मण थे और राधा वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे। इनके गुरु गोस्वामी हितरूप जी थे। ये किशनगढ़ में रहा करते थे, परंतु राजघराने के झगड़े के कारण वृंदावन चले गए और वहीं रहे। इनके ग्रंथ का नाम लाड सागर है। इनकी कविता का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। अपने हाथ जिमावती जसुमती घृतपक मिष्ट दही भर भाजन इति उत प्रभु बधु ले बैठी देती ग्रास मुख बिख निवाजन भावे गरिष्ठ बदत ब्रह्मादिक रहो मुनीस विचार समाजन वृंदावन हित रूप महरी घर मंगल हूँ लगे मंगल साजन। तो कृष्ण का बहुत ही अच्छा इन्होंने इस पद में चित्रण किया है। अगले अंतिम कवि है भगवत रसिक। ये महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। ये महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। इनका संप्रदाय टट्टी संप्रदाय कहलाता है। देखो टट्टी संप्रदाय, ये जो महात्मा थे वो टाटी बांध करके एक झोपड़ी बनाते थे और उसमें रहते थे, इसलिए संप्रदाय का नाम टट्टी संप्रदाय पड़ गया था। ये सब लोग कृष्ण भक्त कवि थे। टट्टी संप्रदाय के सभी लोग कृष्ण भक्त कवि थे। टाट का प्रयोग करने के कारण, टाटी या टाट का प्रयोग करने के कारण इनको टट्टी कहते हैं। इनका समय 1795 के लगभग माना जाता है और 1820 से 1850 का समय इनका कविता काल माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कृष्ण भक्ति में लीन प्रेम योगी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कृष्ण भक्ति में लीन प्रेम योगी साधक कहा है। इनकी कविता का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी गरे वृंदावन बिहरत फिरे जुगल रूप नैनन भरे। संग करे भगवत लीला, श्री कृष्ण क्या है राधा के साथ में रास लीला करते हैं, भगवत लीला करते हैं। गुदरी करे, अपनी क्या है गुदड़ी को छोड़ करके वो राधा और कृष्ण दोनों रास लीला करते हैं। वृंदावन बिहरत, वृंदावन में वो घूमते फिरते हैं। जुगल, दोनों रूप नैन भरे, दोनों में क्या है उनके नेत्र हैं वो प्रेम से युक्त है। तो ऐसा सौंदर्य ये कृष्ण भक्त कवियों में ही देखा जा सकता है। आज इतना ही। रीतिकालीन सगुण भक्ति काव्यों की जो विशेषता हैं उनको हम अगले वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।